अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्ताद जी मोहम्मद उमैर, आपका फ़िज़िक्स लेक्चरर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ फ़िज़िक्स इन सेकंड। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, रहबर एफएससी क्लासेस, जिसमें हम एफएससी के पंजाब बोर्ड के तमाम सिलेबस को कवर करेंगे। और हम लोग जो है इस सिलेबस के साथ साथ इसमें मौजूद तमाम डिफ़िकल्टी लेवल्स को हम मीट अप करेंगे विद एंटी टेस्ट लेवल, ताकि हमारी जो एफएससी है वो भी साथ साथ हमारी कवर हो और साथ हम एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखते जाएं कि वहाँ पे किस तरीके से हमारे पास एफएससी में क्वेश्चन आएंगे और यही सेम क्वेश्चन कैसे एफएससी के बाद एंट्री टेस्ट में पूछेगा। तो आज क्योंकि एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो हम कुछ फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और कुछ पेयरिंग स्कीम की बात करेंगे कि किस पोर्शन से या किस तरीके से हमारा जो पेपर है आता है और किस चैप्टर में से कितना पोर्शन है और हमें उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इसी तरीके से हर चैप्टर के एंड पे हम लोग जो है एक टेस्ट भी रखा करेंगे, जिससे आपको ये भी पता लग जाए कि आपको वो चैप्टर कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो गया है। तो हम लोग अगर बात करें पेयरिंग स्कीम की, तो जिस तरीके से आपने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया है, सेम उसी पैटर्न से हमारे पास सेकंड ईयर का पेपर भी आएगा। तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर का पेपर किया था उसी पैटर्न से सेकंड ईयर का पेपर भी आएगा। 85 मार्क्स हमें अटेम्प्ट करना होंगे और सेम शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम लोग ज़रा चैप्टर वाइज इसको ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर में, और कल हमारी जो क्लास फिर हमारे पास जो होगी वो चैप्टर नंबर 12 से हम इसको स्टार्ट करेंगे और उसको फिर लेके 12 से चलेंगे। तो बात करें अगर टोटल पेपर गिवन, देखें यहाँ पे जो आपको टोटल पेपर आएगा वो टोटल पेपर होगा 123 मार्क्स का। तो टोटल पेपर जो आपको गिवन होगा वो आपको गिवन होगा 123 मार्क्स। तो अब इस 123 मार्क्स में से आपने 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। यानी आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी ऑप्शन नज़र आ रही है कि आप तकरीबन 38 मार्क्स जो हैं वो आप ऑप्शन के तौर पर आपके पास मौजूद हैं। तो 123 में से 123 में से आपने 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो जब इतनी अच्छी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, इतनी हेल्दी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, तो आप इजीली 85 मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास अगर मैं पेपर की फर्दर बात करूं कि हमारे पास जो कितने एमसीक्यूज होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, तो एमसीक्यूज हमारे पास 17 एमसीक्यूज होंगे और 1 मार्क्स ईच, जिसमें से 1 मार्क्स जो है हमारे पास हर एमसीक्यूज का होगा। तो हम अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 17 करें तो ये हमारे पास 17 मार्क्स एमसीक्यूज के हो गए। अब हर चैप्टर में से क्या रेशो है, किस तरतीब से एमसीक्यूज आएंगे, इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास टोटल 44 मार्क्स के हैं। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 44 मार्क्स के हैं, जिसमें से 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा और हमें 22 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल 44 मार्क्स हो गए। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है और टोटल हमें 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 24 मार्क्स के हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 24 मार्क्स के हैं, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा।
और टोटल हमारे 24 मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास ये पेयरिंग स्कीम है। 17 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 44 मार्क्स के, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 24 मार्क्स के होंगे। अब ये सब को ऐड करें तो टोटल हमारे पास 85 मार्क्स आ गए जो हमें अटेम्प्ट करना है पेपर। हम फर्दर अगर बात करें एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज में क्योंकि पहला पार्ट हमारा एमसीक्यूज का है, तो चैप्टर हमारे पास इसके अंदर टोटल चैप्टर है 10। तो सेकेंड ईयर फिजिक्स में टोटल चैप्टर हैं 10। यानी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस दफ़ा कोई भी एडिशनल चैप्टर नहीं है जिसमें से सिर्फ हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी तमाम चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और आपको तमाम चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया था क्योंकि फर्स्ट ईयर में 11 चैप्टर थे, लेकिन यहाँ पर सेकेंड ईयर में सिर्फ 10 चैप्टर हैं। इसीलिए हमारे पास हर चैप्टर लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें हमारे पास कोई भी चैप्टर शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर नहीं होगा, तमाम चैप्टर लॉन्ग में मौजूद होंगे। हम अगर बात करें एमसीक्यूज के, तो एमसीक्यूज में हमारा जो पहला है चैप्टर 12 के अंदर 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 12 के अंदर से हमें 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 13 में से 1 एमसीक्यूज है, चैप्टर 14 में से 1 एमसीक्यूज है, और चैप्टर 15 में 1 एमसीक्यूज है, 2 एमसीक्यूज हैं। तो चैप्टर 16 में से भी 2 एमसीक्यूज हैं, 17 में 1 एमसीक्यूज है, चैप्टर 18 में से 2 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 19 में से 2 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 20 में से 1 एमसीक्यूज है, और चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज हैं। इस तरीके से हमारे पास ये एमसीक्यूज की रेशो है। सम टाइम ये रेशो जो है इसमें चेंज आ सकता है कि किसी चैप्टर में से अगर 2 एमसीक्यूज हैं, ये सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि उसमें 1 दे दिया और किसी चैप्टर में अगर 1 एमसीक्यूज था उसमें से 2 आ गए, लेकिन मैक्सिमम इस पेयरिंग स्कीम को ही फॉलो करते हुए एमसीक्यूज आते हैं। तो आप जब चैप्टर प्रिपेयर कर रहे होंगे तो हमारे पास हर चैप्टर के एमसीक्यूज जो हैं उसको हम लोग साथ साथ प्रिपेयर करते हुए जाएंगे, ताकि हमारे पास जो है हर टॉपिक के जो भी एमसीक्यूज होंगे वो उसके साथ ही प्रिपेयर हो जाएंगे, ताकि ये एमसीक्यूज हमें बाद में प्रिपेयर ना करने पड़े। हर टॉपिक के हर चैप्टर के एंड पे आपके वो एमसीक्यूज का पोर्शन आपका कवर हो। अच्छा, अब ये हमारे पास 17 एमसीक्यूज हो गए। इसके बाद नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। पहला हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, और फिर हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमें अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12, हमें 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 12 में से। यानी टोटल हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपके पास 12 शॉर्ट होंगे जिसमें से आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने 9 आपको क्वेश्चन आएंगे और आपने 6 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपके पास जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन की ऑप्शन मौजूद है, जबकि जो हमारा लास्ट पार्ट होगा उसमें से सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट भी 6 ही करने हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि हर चैप्टर में से, या हर, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर हैं
जिनमें से आपका पहला पोर्शन बनेगा, फिर क्वेश्चन 3 में कौन कौन से चैप्टर होंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन से चैप्टर होंगे, और उनकी परसेंटेज को भी डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। यानी क्वेश्चन 12 जो है, इसमें से एमसीक्यूज भी 2 थे और 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो आपके 10 मार्क्स तो सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके शॉर्ट और एमसीक्यूज ने कवर कर दिए। अगर इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है तो ये 15 मार्क्स तक ये चैप्टर जो है आप इसे लेके जा सकते हैं। इसी तरीके से जो चैप्टर इसमें है 12, 14 और 21, तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन होगा उसमें पहले चैप्टर में ही आपने क्वेश्चन नंबर 12 को प्रिपेयर करना है, चैप्टर 14 प्रिपेयर करेंगे और चैप्टर 21 प्रिपेयर करेंगे। ये तीनों चैप्टर को मिला के आपका पहला पोर्शन बनेगा। यानी अगर आप पहले शॉर्ट क्वेश्चन के पहले पोर्शन को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट के जो शॉर्ट क्वेश्चन है लास्ट चैप्टर के, उसे अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते। लेकिन आप अगर लास्ट चैप्टर जो 21 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर नहीं होंगे तो आपके पहले पोर्शन में ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 21 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर आप 21 को स्किप करते हैं तो सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चन बच गए। यानी आपके पास जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो गई, आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपके पास ख़त्म हो गई। तो इसीलिए आपने पहले पार्ट में ही लास्ट के चैप्टर्स को भी साथ प्रिपेयर करते हुए जा रहे हैं। तो देखें, हर चैप्टर में से इक्वली 4 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 14 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और 21 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये तमाम तीनों चैप्टर जो हैं ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन इक्वली इनमें डिवाइड हुए हुए। नेक्स्ट पार्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन 3 में भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें पहला जो पोर्शन, इसमें 4 चैप्टर हैं और 4 चैप्टर में वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन डिवाइड होंगे। 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरीके से 16 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 17 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और 18 में, इसका मतलब इसमें 4 चैप्टर हैं और चारों चैप्टर्स में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये जो 4 चैप्टर हैं इसमें से ये आपको 3 मार्क्स के इक्विवेलेंट आपको आएगा, जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद लास्ट पोर्शन की बात करें तो लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है। इसमें से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बाकी दोनों में से 8 करने थे, लेकिन इसमें सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 9। इसमें भी 3 चैप्टर हैं। तो देखें, इसमें भी उसने स्टार्ट और एंड के चैप्टर मिक्स किए हैं। 15 चैप्टर 15, 19 और 20। तो स्टूडेंट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर स्टार्ट के जो चैप्टर हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लास्ट वाले जो हैं वो उसको स्किप कर रहे होते हैं कि लास्ट के चैप्टर जो है हमारे ऑप्शन मौजूद है तो हम उसको स्किप कर देंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से देखें, जो क्वेश्चन वाइज उन्होंने तरतीब बनाई है, तो आप अगर कोई भी चैप्टर स्किप करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। अब जो क्वेश्चन होगा 100% अटेम्प्ट करना होगा। जैसे पार्ट 1 में अगर आप 21 को स्किप करते हैं तो आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन की ऑप्शन ख़त्म हो गई। बाकी कितने बचे? 8 में से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से 13, 16, 17, 18 कोई एक चैप्टर भी स्किप करेंगे, ऑप्शन ख़त्म हो गई। इसी तरीके से लास्ट पार्ट है, तो आपने हर चैप्टर को प्रिपेयर करके जाना है ताकि ऑप्शन हो और आप उस शॉर्ट क्वेश्चन में से भी आप देखें कि आपको कौन से अच्छे प्रिपेयर हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं कि वो एक तरतीब को फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 3 है, मैं इसी तरतीब से चलूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 उसे अगर अच्छा नहीं आता तो वो उसी को उस तरतीब से जब फॉलो कर रहा होता है, तो क्वेश्चन 1 उसने अटैम्प्ट किया, वो सही नहीं आता था, 1 मार्क्स आ गए। फिर 2 अटैम्प्ट किया और लास्ट के क्वेश्चन उसे अच्छे आते थे, तो लास्ट में उसने वो क्वेश्चन रखे जो उसे अच्छे प्रिपेयर थे। तो क्योंकि एग्जामिनर स्टार्ट से 1 मार्क्स देता हुआ आ रहा है, तो लास्ट में जब वो जाएगा उसका एक माइंड सेट हो जाता है कि स्टूडेंट जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट है। तो फिर लास्ट में चाहे उसने 100% भी ठीक लिखे हों, वो कोई ना कोई मार्क्स वहाँ पे उसकी कटिंग हो जाती है।
क्योंकि वो फिर क्रिटिकली चेक कर रहा होता है इसके 1 पॉइंट, क्योंकि शुरू में सब 1 1 मार्क्स आए हैं। तो जब भी शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपने उस सीक्वेंस की बजाय, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा आता है जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे मेरा 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, तो आप पहले 4 अटेम्प्ट करें। फिर अगर 7 आता है तो आप उसको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इसी तरीके से जैसे जैसे आपको क्वेश्चन जिसमें आपको पता है कि ये मेरे 100% जो है इसमें मेरे पास आएंगे, वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें और उसके बाद वो क्वेश्चन रखें जिसमें आपको डाउट हो कि इसमें मेरे मार्क्स कट सकते हैं। और हर क्वेश्चन में एडिशनल क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत भी आप एडिशनल क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हैं तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आप एडिशनल कर सकते हैं, लेकिन उसमें से भी वो शॉर्ट क्वेश्चन एडिशनल रखना है जिसमें आपको वो डाउट वाला लास्ट में लेके जाना है। जो 100% एक्यूरेट हो वो स्टार्ट में करें। इससे ज़्यादा अगर शॉर्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि उसको आइडिया हो जाता है कि एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन जा रहे हैं, वो काउंट करके लास्ट के सारे कैंसिल कर देता है। इसीलिए आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने। तो ये हमारे टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। जो आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन इन तीनों पार्ट्स में से अटेम्प्ट करने। ऐसा नहीं आप कर सकते कि फर्स्ट में से आप 12 कर लें, बाकी में से आप जो है वो कम कम अटेम्प्ट करें। नहीं, हर पार्ट में से अटेम्प्ट करना लाजमी है। आप लास्ट पार्ट को जी मैं ये पार्ट स्किप कर देता हूँ, मैं फर्स्ट 2 पार्ट से ही 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा, वो आपके काउंट नहीं होंगे, वो आपके काउंट 12 ही होंगे, 8 और 8 16 ही होंगे। जो बाकी एडिशनल 6 है वो आपको 3 पार्ट में से अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए आपने तीनों पार्ट्स को देखते हुए फिर आपने प्रिपरेशन अपनी करनी है। अपने माइंड में जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करें तो अपने माइंड के अंदर पहले उसका एक स्केच बना लें कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, इतने मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इतने मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल है। तो ये आपको एक स्केच बना होगा, उसी माइंड लेवल से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। और एमडी कैट में इस चैप्टर का इतना पोर्शन है ताकि आप जब प्रिपेयर कर रहे होंगे एफएससी लीडिंग टू एमडी कैट, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी कि एमडी आप कोई चैप्टर स्किप कर दें और एमडी कैट में उसकी पोर्शन उसका ज़्यादा है, तो जब एमडी कैट में जाएंगे तो फिर से आपको वो चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ेगा जो कि शॉर्ट टाइम में मुश्किल होगा। इसीलिए अभी आप जब एफएससी कर रहे हैं साथ ही उस एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू को भी अपने माइंड में रखें कि एमडी कैट में इसका इतना पोर्शन है तो मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि एमडी कैट में मेरी जब रिविज़न हो रही हो तो मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5। तो हमारे पास अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5, तो हमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5, जिसमें से पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और 5 में 2 पार्ट हैं, एक ए और एक बी। और इसमें हमारे पास जो है चैप्टर 12 और 13 को मिला के ये बना है। इसमें से 5 मार्क्स का जो है थ्योरी 5 मार्क्स की होगी और न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का। अब किस चैप्टर में से क्या होगा ये कंफर्म नहीं होता, तो इसलिए आपको जो भी पेयर उठाना है आपने 100% उसको प्रिपेयर करना है। आपने 100% उसके न्यूमेरिकल और लॉन्ग सारा प्रिपेयर करना है, चैप्टर 12 के भी और चैप्टर 13 के भी। इसी तरीके से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 के भी 2 पार्ट हैं हमारे पास और इसमें हमारे पास जो है 14 और 15, ये हमारे पास 7 जो है ये हमारे पास इसमें 2 पोर्शन, चैप्टर 14 और चैप्टर 15 आ गया। तो ये हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 7, जिसमें से आपने 14 और 15 में से लॉन्ग आएगा। अच्छा, चैप्टर 8 ये थोड़ा सा ना, इसमें चैप्टर 8 ये है हमारा। चैप्टर 8 में हमारे पास जो है 16 + 18 है। तो चैप्टर 8 जो है इसमें 16 + 18, एक पोर्शन 16 से आएगा और एक 18 से आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होगा 17 + 19 और इसी तरीके से 20 + 21। तो ये 5 हमारे पास से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला है 12 + 13, ठीक है, 12 + 13 और
फिर है 14, 15 और फिर 7 हमारे पास आएगा 16, 18 और 8 क्वेश्चन जो है हमारे पास बनेगा वो 17 और 19 का और 9 जो है वो बनेगा 20 और 21। तो इन 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं किया जाता, तो आपने 100% वो अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपको पता हो कि एक भी मार्क्स कट नहीं होगा। तो फिज़िक्स में आप 85 मार्क्स बड़ी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप एक प्लानिंग के साथ अपने चैप्टर्स को और अपनी पेयरिंग स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको प्रिपेयर करें, तो आप इजीली अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ पेपर अटेम्प्ट करके 85 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हमारी थी आज की पेयरिंग स्कीम। इसको फर्दर हम लोग जो है अपने चैप्टर्स में भी डिस्कस करते रहेंगे। कल हम अपना पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।